ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। ये केक रस मैंने बनाए हैं बिना मैदे के, बिना आटे के, बिना अंडे के, बिना तेल के। ना ही इसके अंदर घी जाएगा, ना बटर जाएगा, ना माजरीन जाएगा, कुछ भी इस तरह से हम लोग शॉर्टनिंग वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मतलब एक कतरा भी तेल का ऐड नहीं होगा, मैदा ऐड नहीं होगा, किसी भी किस्म का आटा हम ऐड नहीं करेंगे। और माशाल्लाह से स्पॉन्ज चेक करें आप, कितना अच्छा और जबरदस्त है। तो यहाँ पर मैं इसको अनमोल करके भी आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आसानी से आप लोग बना लेंगे ना इसको, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इंतहाई लो कॉस्ट रेसिपी है। और ये देखिए माशाल्लाह से, इसको मैं अभी आपको टर्न करके दिखाती हूँ, इसकी सॉफ्टनेस कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके अंदर मैंने 2 कप डाल दिए हैं सूजी के, सेमोलिना। हम सूजी से आज क्रिस्पी से केक रस बनाएंगे, जो कि बनाना इंतहाई आसान, सुपर क्रिस्पी बनेंगे। क्रिस्प तो आपने देख ही लिया वीडियो के स्टार्ट में। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शुगर। 1.5 कप जाएगी पाउडर शुगर। घर की दानेदार चीनी लेके उसे मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद मैं 1 साशे इनो का ऐड करूंगी। इनो से टेक्सचर भी अच्छा आएगा और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। इसकी इसकी जगह पे मैं अभी बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आप टोटल जो है ना 2 टेबल स्पून मेजरिंग वाले भर कर जो है ना हम बेकिंग पाउडर के ऐड करोगे। अभी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टी स्पून, जैसे चाय वाला घर का नॉर्मल चम्मच होता है। लेकिन अगर आपने मेजरिंग स्पून में देखना है तो 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मेजरिंग वाला। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अब मैंने इस चम्मच से ना मेजर किया था। अच्छा, ये मेरे पास है मिल्क। मुझसे बहुत सारी रेसिपीज में पूछा, जो हमारे वो बनाए थे हम लोगों ने, जामन वाली रेसिपी में भी बताया था मैंने इसी मिल्क पाउडर। मैं यही मिल्क पाउडर अक्सर यूज कर रही होती हूँ। और अभी दही की रेसिपी अपलोड की माशाल्लाह, तो उसमें भी सबने बहुत ज्यादा पूछा, तो मैंने वहां पिन कर दिया है कमेंट। लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ, ये हाफ क्रीम मिल्क पाउडर यूज किया है मैंने, और ये अमेरिकन कंपनी का है मेरे पास। ये इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तक भी ऐड कर सकते हो, या सिर्फ 2 टेबल स्पून भी। ये सिर्फ अच्छे टेस्ट के लिए मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो 1 टेबल स्पून भी ऐड कर दो, और अगर चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बस मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मिल्क। ये नॉर्मल मिल्क है, ठीक है, रूम टेम्परेचर का। यहाँ पर मैं 2 कप दूध के ऐड कर दूंगी, और दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। अब यहाँ पर ये देखना है कि सूजी कितना दूध जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी जैसी हुई, हम मजीद उसके बाद दूध मजीद ऐड कर देंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है ना 2 कप दूध ऐड किया है। और इसे बहुत अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है ना वो कवर करके रख दूंगी। अच्छा, मैंने कवर करके रख दिया, फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स डालना भूल गई हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो दोनों इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए, जिसमें से पहला है मेरे पास लेमन एसेंस या लेमन ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जरूर से वनीला एसेंस का ऐड भी कर सकते हो। लेकिन केक रस और टी केक्स में लेमन एसेंस बहुत अच्छा लगता है और हटकर टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में लिया, वो मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1/4 टी स्पून, या 2 चुटकी तक आप लोग डाल सकते हैं। क्योंकि सूजी है ना, ये बहुत अच्छा सा कलर नहीं देगा। अंडे भी नहीं है इसके अंदर, मैदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर फिर मैंने इसलिए कलर का ऐड किया है। आप चाहो तो कलर को भी स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, और इसको तकरीबन आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना अच्छा सूजी सोक करेगी दूध को, फूलेगी जितना ज्यादा, उतना अच्छा हमारा स्पॉन्ज बनेगा। तो तकरीबन पौना घंटा मैंने इसको दिया, आधा सा पौना घंटा आप लोग जरूर से दें। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की आ गई है। ठीक है, और ये बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंसी है, लेकिन हमें ये स्पॉन्ज के लिए नहीं सही सेट रहेगी। तो हमने क्या करना होगा, मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिल्क। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूंगी, और इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे, जैसे नॉर्मल हमारा टी केक का होता है। और इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। 11 इंच के मोल्ड में डालें, या 10 इंच के, 9 इंच के, जितना आप लोगों को चाहिए। इसको टैप तो कर नहीं सकते, हैवी है थोड़ा सा, तो हम लोग टूथपिक से सेट कर देंगे। और इसे हम बेक कर लेंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए। तो मैंने इसे ओवन में बेक किया है। आप चाहो तो आप इसको जरूर से जो है ना वो पतीले में भी बेक कर सकते हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त जो है ना ये बन चुका है। बहुत जबरदस्त इसका टेक्सचर भी आ चुका है।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, अच्छा सा राइज़ हो जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए मैं थोड़ा-सा क्लिप ऐड कर दिया है कि मैंने इसे बेक किया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बेक हो गया था। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ, बहुत सारी बहनें मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रही थी आपने कौन-सी क्लासेस स्टार्ट की हैं। फेसबुक ग्रुप पे मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, पेड ग्रुप है वो, आप लोग चाहो तो ज्वाइनिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि बहुत आसान रेसिपीज़ होंगी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने होम बिज़नेस के अंदर। और अगर आप लोग रेसिपीज़ मिल जाती हैं लेकिन आप लोगों की क्यूरी सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जिस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बहुत सारे क्वेश्चन के सवालात के जवाबात पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें, या इंस्टाग्राम पे प्यारी रुकैया के किचन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। कट इसी तरह करना है जिस तरीके से आप चाहो, छोटे-छोटे केक रस चाहो वैसे बना लो, बड़े साइज़ के चाहो वैसे बना लो। तो एक को मैं ओवन में बेक करूँगी और बेक करने की टाइमिंग तकरीबन 30 मिनट होगी। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद जो है ना आपने इसको दोबारा से क्रिस्प करना है। और यहाँ पर बताती जाऊँ कि आप लोग एज़ अ टी केक भी इसको सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर कुछ बना रही हूँ, तो मैंने तवे को पहले प्रीहीट कर लिया अच्छे से 5 मिनट के लिए, फिर इसकी फ्लेम को लो करके मैंने एक साइड जो है ना इसको क्रिस्प कर लिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद जो है ना टर्न करने के बाद हम अगेन 15 मिनट देंगे, मतलब टोटल 30 मिनट हम इसको तवे पे भी देंगे। तो 15 मिनट बाद मैंने इसको टर्न कर लिया और फिर दोबारा दूसरी साइड पे हो गई। तो इस तरह से हमने केक रस को बना लिया, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी और ज़बरदस्त। तो क्रिस्प तो आपने स्टार्ट में भी चेक कर लिया हुआ है और अभी भी आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, लुक देखिए कितनी कमाल की आई है। तो है ना, ये बिल्कुल हमने 1 चम्मच भी ऑयल यूज़ नहीं किया, ना बटर, ना घी, ना मैदा, ना अंडा, कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो माशाल्लाह फिर भी इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।